हाँ तो बच्चों, जो आज का वीडियो है उसमें हम कुछ सम्स करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि सम्स में आप लोगों को कराऊं, और हो सके तो इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक शुरू करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहला सम एकदम बेसिक सा सम है। एक्चुअली ये वाला जो सम है आप लोग देख ही सकते हो, बहुत बच्चों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा और सोच रहे होंगे कि ये क्या सर इतना आसान सम दे रहे हो। प्रॉब्लम बात ये नहीं है कि ये सम आसान है या कठिन है, बात ये है कि ये जो सम है, इस सम में कुछ चीजें हम निकाल लेंगे और उसके बाद बहुत सारी एनालिसिस करेंगे। इसके बाद एक के बाद एक और भी बहुत सारी चीजें निकालते जाएंगे। जैसे मैंने इस सवाल में बस दिया हुआ है, फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन। तो एक बार मैक्सिमम हाइट एंड टाइम निकाल लेते हैं, इसके बाद टाइम से 1 सेकंड आगे 1 सेकंड पीछे बहुत सारी कुछ एनालिसिस करेंगे हम लोग, जो कि धीरे धीरे मतलब क्या समझ में आएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोला है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वी यू मतलब वर्टिकली अपवर्ड विथ यू इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड से इसको ऊपर की तरफ फेंका गया जमीन से। फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टेकन टू रीच दैट हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा और कितने समय में पहुंचेगा। मैक्सिमम हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और कितना समय में पहुंचेगा यानी कि टाइम निकालना है। हमारे पास याद तो होगा ही आपको टेक्निक, डीसीयू, डीसी यूनिवर्स, है ना। तो डी का मतलब बेटा डायग्राम हमने बना लिया, डायग्राम के साथ कन्वेंशन आता है, बताया था, है ना। तो सी फॉर कन्वेंशन, कन्वेंशन भी हमने बना लिया। अच्छा, डायग्राम के साथ क्या आ रहा था, ओरिजिन, याद है। डायग्राम के साथ ओरिजिन जमीन को मान लो, ठीक है, जमीन को ओरिजिन मान लो। इसके बाद कन्वेंशन आपका ये ऊपर, और ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यानी ओरिजिन की इस तरफ सारी चीजें पॉजिटिव, इस तरफ सारी चीजें नेगेटिव। यू आपका हो गया उत्सव, ठीक है। उत्सव मैंने लिख लिया है टाइम बचाने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर की तरफ। हमने ऊपर की तरफ क्या माना है, पॉजिटिव, +40। टी और एफ वेरिएबल है। एक्सेलरेशन कितना है बेटा, -10। एक्सेलरेशन -10 इसका मतलब क्या है, हमेशा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, नीचे नेगेटिव माना है -10। इसको समझाने का कुछ है नहीं। मैक्सिमम हाइट में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ से हम पहले टाइम निकालते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80 से। v इक्वल टू यू प्लस 80 जब लगाऊंगा, v आपका 0 है, u आपका +40 है, a आपका -10 इंटू टी है, t आपका आ गया 4 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, s निकालना है। आप s v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2s निकाल सकते हो। और v आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, u आपका 40 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया -10 इंटू s। तो s हो गया आपका -40 इंटू 40, माइनस ऑफ 40 स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई -20। तो s आपका बेटा आ गया कितना, 40 और 20 कैंसिल किया, 2 बचा, +80 मीटर। ऑब्वियसली प्लस आएगा, प्लस किस लिए, क्योंकि ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, +80 मीटर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम एक चीज ये लिख लो बेटा, ये चीजें। अच्छा, टाइम कितना है, 4 सेकंड, ये लिख लिया आपने। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, 80 मीटर और टाइम लगा 4 सेकंड। ठीक है, एक बार मैं इस चीज को मिटा देता हूँ। अब मान लो सवाल थोड़ा चेंज कर लिया, सवाल थोड़ा चेंज कर लिया। फाइंड, सवाल थोड़ा चेंज हो रहा है। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, t1 इक्वल टू 3 सेकेंड, t2 इक्वल टू 5 सेकेंड। यानी सवाल ऐसा बोला है, हमारे पास टोटल टाइम कितना आया था, 4 सेकेंड। यानी मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के 1 सेकेंड पहले 3 सेकेंड और 1 सेकेंड बाद में 5 सेकेंड। तो इन दोनों में हमें पोजीशन और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। समझ में आया कि नहीं बेटा, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस चीज को अभी के लिए मिटा देता हूं। यहाँ पे t इक्वल टू कितना में था बेटा, मैक्सिमम हाइट में v इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4 सेकेंड। मान लो टोटल हाइट कितनी है बेटा, आई होप वीडियो में वो साइड वाला पार्ट आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है। ये बॉडी ऊपर गई, देखो कोई बॉडी ऊपर जाके ऐसा यूटर्न नहीं लेती, ऊपर जाती है वापस नीचे आती है। मैं डायग्राम में ताकि अलग अलग दिखे इसलिए बना रहा हूँ, और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, ऐसा गया, वापस जब आएगा उस रास्ते में आएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू ऑब्वियसली 3 सेकंड, 4 सेकंड में यहाँ पहुंच रहा है, तो 3 सेकंड में कहीं यहाँ पे होगा
और 5 सेकंड में कहीं यहाँ पे होगा। हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक चलो समझ में आया। पहले हम किस लिए निकालेंगे, t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए, पहले 3 सेकंड के लिए निकालेंगे, उसके लिए वेलोसिटी निकालेंगे, फिर 4 सेकंड के लिए निकालेंगे, उसके लिए वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, अलग अलग बना लेता हूँ, कोई बात नहीं उसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे अलग क्या बनाना है, समझ जाओगे यार, ठीक है। 3 सेकंड 5 सेकंड, यानी कि यहाँ पे जो पोजीशन लिखूंगा वो 3 सेकंड के लिए, यहाँ पे जो पोजीशन लिखूंगा 5 सेकंड के लिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी लिखूंगा 3 सेकंड के लिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी लिखूंगा वो 5 सेकंड के लिए, ठीक है। चलो पहली बात, 5 सेकंड को अभी के लिए सीन से हटाते हैं, 3 सेकंड के लिए निकालते हैं, पोजिशन और वेलोसिटी निकालते हैं। हमें 3 चीजें पता है, फास्ट पढ़ाना हो गया बेटा, 3 चीजें पता है, 3 चीजें पता है तो हम बाकी दोनों चीजें निकाल सकते हैं। पहले वेलोसिटी निकालते हैं, v इक्वल टू किससे आएगा बेटा, u प्लस 80 से। u आपका क्या, 40 प्लस a आपका -10 इंटू टी, वॉट इज टाइम, 3 सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 40 माइनस 30 कितना होता है बेटा, कितना होता है 40 माइनस 30, ये होता है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। कितना, +10 की -10, +10। ऑब्वियस सी बात है, खुद सोच, 3 सेकंड में निकाल रहा है, 3 सेकंड का मोशन यहाँ कहीं पे होगा और यहाँ कहीं पे पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। सो लेट अस कंसीडर दैट पॉइंट टू बी दिस वन। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ रही है बेटा, सॉरी, +10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं, ये वाला पॉइंट है वो। इस पॉइंट पे एक बार हाइट देख लेते हैं, ठीक है, एक बार हाइट देख लेते हैं। ये आपका +10 मीटर पर सेकंड आ गया। b² माइनस u² इक्वल टू 2s। इससे भी निकाल सकते हो आप, s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो। v क्या है बेटा, 10² माइनस u कितना है बेटा, 40², 2 इंटू माइनस 10 इंटू s, 100 माइनस 1600, क्या ये 1500 आ रहा है, और वो भी निगेटिव में, इक्वल टू -20 इंटू s। मेरे हिसाब से ऐसा आ रहा है आपका 75 मीटर प्लस में, यानी कि ये बॉडी की हाइट कितनी है, 75 मीटर। तो हाइट आपका कितना आ गया बेटा, 75 मीटर। समझ में आया कि नहीं, चलो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम किसके लिए करेंगे, दूसरा मार्कर यूज करता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस भी फील हो। नेक्स्ट करेंगे 5 सेकंड के लिए, ठीक है। 5 सेकंड के लिए जब हम लोग करेंगे तो ऐसा करो, ऑब्वियसली जब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकंड के लिए, तो क्या पुट करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी रिमेनिंग। अभी 3 सेकंड 75 मीटर 10 मीटर पर सेकंड भूल जा, ये किसके लिए है, ये 3 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन और वेलोसिटी है। अभी हम क्या निकालेंगे, 5 सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन और वेलोसिटी, क्योंकि हमें सवाल में पूछा है फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी एट 5 सेकंड्स। 3 सेकंड का हमने कर लिया, 5 सेकंड का लिखा, तो मैं दोबारा टेबल बनाने से अच्छा है यार, तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, सीधा ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो गया बेटा, u प्लस 80, u 40 मीटर पर सेकंड सेम है, a इंटू टी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 5 आ गया तो ये कितना हो गया, अच्छी से देख, -10, -50 प्लस 40, समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे जब हमें फाइनल वेलोसिटी, तो ये आ गया आपका -10 मीटर पर सेकंड। अभी हम क्या निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन कैसे निकालेंगे, v² माइनस u² इक्वल टू 2s। व्हाट इज v, -10² -10² माइनस u² इक्वल टू 2s। अच्छा, -10 का जो स्क्वायर होता है वो भी तो 100 ही होता है, तो 100 माइनस 1600 माइनस 1500 इक्वल टू -20s, सब कुछ सेम, s आपका सेम 75 मीटर आया, ऐसा आपका क्या आया, सेम 75 मीटर। तो यहाँ से हम एनालिसिस क्या ड्रॉ करते हैं, ये वाला पार्ट लिख लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ से हम क्या एनालिसिस ड्रॉ करते हैं वो मैं समझा रहा हूँ आपको। एनालिसिस क्या है, देख अच्छे से। इसका मतलब जब रिटर्न जर्नी था, यानी कि t इक्वल टू 5 सेकंड, यहाँ पे t इक्वल टू ये क्या था बेटा, 3 सेकंड, यहाँ पे क्या था, t इक्वल टू 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या था बेटा, देख, t इक्वल टू 5 सेकंड में -10 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड। और हाइट आपका क्या था, +75 यानी इस पॉइंट पे भी नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। आगे नेगेटिव आया क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं, आगे पॉजिटिव है, यानी ये वाला 5 सेकंड भी पोजीशन क्या है, 75 मीटर, यानी जमीन के ऊपर 75, +75 का मतलब क्या, ऊपर की तरफ 75, यानी जमीन से ऊपर 75। अच्छा, इसका मतलब क्या, सुन अच्छे से, क्या मैं कह सकता हूँ t इक्वल टू 3 सेकंड एंड t इक्वल टू 5 सेकंड, दोनों में ही बॉडी सेम हाइट में थी,
अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3 सेकेंड 5 सेकेंड, हाइट की अगर बात करूं दोनों में ही 75 मीटर, दोनों में ही 75 मीटर आ रहा है, यानी दोनों पॉइंट में हाइट क्या है, सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है सुन। अच्छा एक और चीज, हाइट आपका आ गया, वेलोसिटी 3 सेकंड में कितना है वेलोसिटी बेटा आपका, 10 मीटर पर सेकंड। इसमें कितना है, -10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और 5 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। समझ में आया कि नहीं? What does माइनस इंडिकेट? इट सिंपली इंडिकेट्स डायरेक्शन एंड नथिंग एल्स। ये बात याद रख लो, फिजिक्स में माइनस का मतलब डायरेक्शन, बस डायरेक्शन, क्योंकि हमने नीचे की तरफ डायरेक्शन माना है। अब एक चीज समझ, यानी कि एट सेम हाइट, यहां से एक पॉइंट क्लियर होता है, क्या दोनों पॉइंट सेम हाइट में है? हाँ दोनों पॉइंट सेम हाइट में। तो बोथ एट सेम हाइट द बॉडी विल हैव सेम वेलोसिटी। ये बात दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। एट सेम हाइट 75 मीटर बॉडी विल हैव सेम वेलोसिटी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, एट सेम हाइट बॉडीज विल हैव सेम स्पीड बट द वेलोसिटीज विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको लिख लो। एट सेम हाइट बॉडीज विल हैव सेम स्पीड और वी कैन से सेम वेलोसिटी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम वेलोसिटी मत बोलना, वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं? इसको एक और तरीके से बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट सेम हाइट इज सेम। यानी कि सेम हाइट में जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा बेटा, सेम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ये बात समझ में आया कि नहीं? एक और चीज, अगर मैक्सिमम हाइट बॉडी 4 सेकंड में पहुंच रहा है तो 4 सेकंड के 1 सेकंड आगे और 4 सेकंड के 1 सेकंड पीछे बॉडी का हाइट और स्पीड सेम रहेगा। दोबारा सुनना, 4 सेकंड के 1 सेकंड आगे क्या था, 3 सेकंड, 1 सेकंड बाद क्या था, 5 सेकंड। तो 3 सेकंड और 5 सेकंड में बॉडी का हाइट सेम था कि नहीं? बॉडी का हाइट सेम था कि नहीं? और बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या था, सेम था। ये बात आपको समझ में आया? तो ये सब चीजें तो खैर देखो, और भी हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो एकदम स्टार मार के लिख देना है, एट सेम हाइट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। समझ में आया बेटा? तो ये वाला पार्ट लिख लो, और दिस इज द लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन that we can derive from this topic. ओके बेटा? हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल है ये काइंड ऑफ एक मतलब क्या कैसा सवाल होता है ना, जिसमें पूछते हैं, सॉल्व नहीं करना होता, बिना सॉल्व की भी आंसर दे सकते हैं इस सवाल को। बोला है दो, अब पढ़ लेना सवाल को, मैं समझा देता हूँ। 2 पत्थर हैं, मैंने एक पत्थर को एक छत के ऊपर गया, बिल्डिंग के छत के ऊपर गया, और मैंने उस पत्थर को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका। एक और पत्थर को यू वेलोसिटी से नीचे फेंका। हमको ये बताना है, यानी कि मानो 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, यानी एक पत्थर को मैंने छत के ऊपर की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे को नीचे की तरफ फेंका 10 मीटर पर सेकंड से। आपको ये बताना है कि दोनों ही पत्थर ऑब्वियसली जो ऊपर की तरफ फेंका वो ऐसा मोशन करते हुए जमीन को जाके हिट करेगा, दूसरा ये तो सीधा जाएगा नीचे, जिसको नीचे की तरफ फेंका सीधा जाके जमीन को जाके हिट करेगा। हमको बताना है कौन ज्यादा जोर से हिट करेगा, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी मान लो v1 है, इसका फाइनल वेलोसिटी मान लो v2 है, तो हमें बताना है कि v1 और v2 में क्या रिलेशन है। आपको बताना है बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन है, पहला 3 ऑप्शन तो क्लियर होगा आपको, v1 ग्रेटर देन v2, v1 लेस देन v2, थर्ड v1 इक्वल टू v2, फोर्थ है डाटा इनसफिशिएंट, यानी कि जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है उससे हम नहीं बता सकते। ठीक है, करिए चौथा ऑप्शन तो सिर्फ फालतू का है। पहले तीनों में से कौन सा है, सोचो और सोच के बताओ। चलो मैं आई होप सोच लिया होगा, वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। सॉल्यूशन में बताता हूँ, आंसर में बताता हूँ। एक बात बता, मान ले इसको जब मैंने ऊपर फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो जब ये वापस ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा, और जब ये छत का लेवल है ना, छत का जो लेवल है, छत का लेवल को जब क्रॉस कर रहा होगा, छत के लेवल को जब क्रॉस कर रहा होगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू ही होगी, लेकिन किस तरफ, नीचे की तरफ। समझ अच्छे से, यू ही होगी लेकिन किस तरफ, नीचे की तरफ। क्यों? बिकॉज बॉडी एट सेम हाइट हैज सेम स्पीड, बॉडी विथ हैविंग सेम हाइट, मैंने बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड,
At same height, it will have two speed, one upward and one downward, and both will have same magnitude. ये बात तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये बात मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब एक और चीज सुनो, यानी कि जब तुम छत के ऊपर उसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे, तो जब वो ऊपर जाएगा वापस नीचे आके छत को जब क्रॉस करने वाला होगा, तो उसका स्पीड क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। वो करके देख लो, सेम रिजल्ट आएगा। अब एक और चीज, यानी कि जब मैं कोई पत्थर लेता हूँ और ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, मान लो जब मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, या बॉल लेता हूँ ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, जब वापस कैच करता हूँ, तो जिस स्पीड से बॉल ऊपर गई थी उसी स्पीड से बॉल मेरे हाथ में आती है। अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें तो ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एयर फ्रिक्शन को हम कंसिडर नहीं करते। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में एयर फ्रिक्शन होती है तो चीजें थोड़ी सी चेंज होती है। हालांकि एयर फ्रिक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, थ्रू आउट द सिलेबस हमको बोला गया है एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। हालांकि उसमें भी एक दो सवाल होते हैं, वो एक सेवा में है, वो सवाल मौका मिलेगा जब क्लास में फिजिकल क्लास में हो तो मैं करा भी दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है बेटा। चलो देखो, और रिक्वेस्ट आएगा तो वीडियो में भी करा देंगे, कोई ऐसा बात है नहीं, ठीक है। चलो, तो ऑब्वियसली बात है, जब ये गया वेलोसिटी u से ऊपर, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही होगी और इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ ही होगी। अच्छा एक बात बता, ऊपर वाले मोशन को भूल जा, ये ऊपर गया फिर यहाँ पे आके इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी u थी ना, इसको सेम डिस्टेंस कवर करना है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या u है, इसको भी सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो खुद देखना दोनों का वेलोसिटी सेम होगा कि नहीं, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि खुद सोच, इसका फर्स्ट हाफ ऑफ मोशन ये है, मान ले फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन, फर्स्ट हाफ नहीं बोलूंगा, हाफ मतलब 50% हो जाता है, मान ले फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन को छोड़ दे अभी के लिए, वो तो टाइम में कंट्रीब्यूट होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा। जो सेकंड पार्ट ऑफ मोशन यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आइडेंटिकल है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक आइडेंटिकल है कि नहीं, यानी ये भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी u है नीचे की तरफ, ये भी इस पॉइंट पे वेलोसिटी u है नीचे की तरफ, दोनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो दोनों सेम वेलोसिटी हिट करेगा कि नहीं। तो द आंसर इज वेलोसिटीज, दिस इज द करेक्ट आंसर, v1 इक्वल टू v2। बहुत बढ़िया सवाल, और पता नहीं आप लोगों में से कितने को आया होगा, जिनको आया कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनको नहीं आया आई होप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा, लिख लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों, जो नेक्स्ट सवाल है काफी ज्यादा अच्छा सवाल है ये बोला है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए वेरी हाई क्लिफ, यानी बहुत ऊंची पहाड़ी से एक पत्थर को फेंका। अब हमें ये बोला है फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ ईच, यानी कि मान ले एच 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का हाइट है मान ले, ठीक है। तो पहला 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, दूसरा 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, तीसरा 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, बस हमको ये निकालना होगा, यानी टाइम टेकन टू कवर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। ये बात समझ में आया कि नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा, यानी कि पहला 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम, दूसरा 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम, यानी हमें निकालना क्या है, टाइम, समझ में आया कि नहीं। तो मान ले पहला 1 किलोमीटर में कितना लगा टाइम, t1, मान ले t1 लगा, ठीक है। तो पहले वो निकालते हैं एक बार। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, ड्रॉप बोला है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसा करते हैं कन्वेंशन के लिए, सब कुछ इनिशियल पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं जहां से ड्रॉप किया गया है, और नीचे की तरफ मान लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर की तरफ मान लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं अभी, बस मान लो सिंपली s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो पता ही होगा। तो यहां से यहां तक का मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं h इक्वल टू ut1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं। हालांकि ये बताओ u क्या है, 0, तो ut1 क्या हो गया, 0, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो h भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है बेटा, स्मॉल g, वो भी नीचे की तरफ है तो वो भी पॉजिटिव है, और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से जो हमारा t1 आया, 2 उस तरफ गया, g इस तरफ गया, 2h/g रूट ओवर, तो t1 आपका क्या है बेटा। अच्छा, t1 की वैल्यू यहाँ पे मैं एक टेबल बना दे रहा हूं, जिससे t1 आ गया रूट ओवर 2h/g, ठीक है। अब मान लो ऊपर से टोटल 2h डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, मान लो t2, मान लो क्या लगा, t2, ठीक है। तो एक बार t2 निकालते हैं, तो 2h डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, u तो बेटा अगेन 0, क्योंकि हम यहां से यहां तक कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो u अगेन क्या हो गया, 0, तो u प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। g क्या हो जाएगा यहाँ पे, g t2 स्क्वायर, तो t2 क्या हो गया बेटा, 2h हो गया, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 4h हो जाएगा, ठीक है। तो t2 आपका क्या हो गया बेटा, t2 आपका क्या हो गया, रूट ओवर 4h/g। एक बार t3 निकाल लेते हैं, जल्दी से निकालेंगे t3 यानी कि
एकदम ऊपर से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट इज T3। कैन आई से T3 में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 3h ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ T3 आपका क्या होगा, ये हो जाएगा T3, ये हो जाएगा 6√6h/g। इसको ऐसा लिखो बेटा, 6h मत लिखो, इसको लिखो 3 × 2h/g, और वी कैन से √3 × √2h/g, और वी कैन से √2h/g क्या था, देखो T1, तो √3 T1 हो गया कि नहीं है। ये वाला क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, √4h/g था, तो 2 × 2h/g, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2h/g। व्हाट इज √2h/g, √2 T1, ये क्या हो जाएगा √3 T1। T4 क्या होगा बता, √4 T1। ये बात समझ में आए कि नहीं? ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया सवाल, हमें ये पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू कवर द सब्सिक्वेंट ईच हाइट। तो पहला हाइट में कितना टाइम लगा, T1। दूसरा इसमें कितना टाइम लगा यहां से यहां पहुंचने में, ठीक है। बता, हमें इन दोनों की बीच का टाइम निकालने बोला है ना। अच्छे से देख, यहां से यहां T1, यहां से यहां T2, तो यहां से यहां कितना टाइम लगेगा, T2 - T1। सोच के देख, यहां से यहां पे T1 लगा, यहां से यहां पे T2 लगा। पहला एज कवर करने में T1, 2h कवर करने में T2, तो ये कवर करने में कितना होगा, सेकंड एज कवर करने में कितना टाइम लगेगा, T2 - T1। तीसरा एज कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक T2, यहां से लेकर यहां तक T3, तो T3 - T2। समझ जा, T1, T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेशियो। अब निकाल लेते हैं बेटा, T1 is to T2 - T1 क्या होगा, देख √2 - 1 × T1 is to √3 - √2 × T2 is to T1 is to, ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे √4 - √3 × T1 पूरे रेशियो से कैंसिल जाएगा, आपका आ जाएगा 1 is to √2 - 1 × √3 - √2। इसको √1 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड सो ऑन। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके, ये बढ़िया सवाल था, आई होप समझ में आया। मैं आज के लेक्चर में थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि आसान सवाल तो वैसे भी कर सकते हो, और क्या कराना है, उसमें बोर हो जाओगे। अच्छे सवाल करा रहा हूँ, अब बाकी सवाल। अच्छा, एक और चीज, जो प्रॉपर बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक किताब मैं सजेस्ट करूंगा, FL अरोड़ा, बोर्ड्स के लिए, प्रॉपर बोर्ड्स के लिए, ठीक है। मतलब जिनको सिर्फ बोर्ड्स के प्रिपेयर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर नहीं करना। बाकी बच्चे जो बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो, उनके लिए ये बुक की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। प्रॉपर बोर्ड्स के लिए आप ये वाला बुक खरीद सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है, FL अरोड़ा राइटर की बुक है। आप किसी भी बुक स्टोर में चले जाओ, ऑनलाइन देख लो, कहीं पे भी देख लो, एक इसका बुक खरीद लो। इसके सवाल भी काफी बोर्ड्स ओरिएंटेड होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। इसका थ्योरी भी अच्छा है, क्या थ्योरी तो आपको सारी नोट से मिल ही जाएगी और क्लास में भी मिल ही जाएगी, ठीक है। तभी आप वो बुक ट्राई कर सकते हो लेने का, इफ यू विश तो, ठीक है। हालांकि अगर आपको वो बुक नहीं लेना है, आप अपने सीनियर से भी ले सकते हो, और मान लो आपको वो बुक नहीं लेनी है, अननेसेसरी खर्चा हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे नोट्स दे ही रहा हूँ, मैं भी सवाल कराई देता हूँ, तो वैसे बुक लेने का मतलब नहीं है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए ले सकते हो। और अगर नहीं लेना, कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, आप बुक आपको चाहिए, बुक के जो क्वेश्चन हैं उसका मैं फोटो खींच के आपको भेजते रहूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इट्स अगेन अप टू यू, ठीक है बेटा। तो लिख लो ये वाला सवाल, नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। हाँ, तो बच्चों जो अगला सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, बोला है वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम ए टैप विथ टाइम डिफरेंस 1 सेकेंड। यानी ऐसा समझ ले कि एक नलका है, ठीक है, और कितना ही बना, ठीक है, एक नलका है, उससे पानी का बूंदे गिर रही है, हर 1 सेकंड के बाद एक बूंद गिरता है, हर 1 सेकंड के बाद एक बूंद गिरता है। यानी पहला बूंद अगर 1 सेकंड में गिरेगा, तो दूसरा बूंद 1 सेकंड के बाद गिरेगा, तीसरा बूंद भी उसके 1 सेकंड बाद गिरेगा, चौथा बूंद 1 सेकंड बाद। यानी आप समझ सकते हो, हर 1 सेकंड में एक बूंद गिर रहा है, इसमें क्या ही समझाऊं मैं, ठीक है। तो इफ द फर्स्ट ड्रॉप फॉल्स एट t = 0 सेकंड, यानी कि मान लो आपने घड़ी में टाइमर फिक्स किया, एकदम स्टॉप वॉच फिक्स किया, पहला बूंद जस्ट गिरा, आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया, यानी t = 0 सेकंड में पहला बूंद गिरा,
समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? यानी t इक्वल टू 0 सेकेंड में फर्स्ट ड्रॉप, कितना ड्रॉप गिरा? एक ड्रॉप गिरा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? t इक्वल टू 1 सेकेंड में t इक्वल टू 1 सेकेंड में कौन सा ड्रॉप गिरेगा? सेकेंड ड्रॉप। t इक्वल टू 2 सेकेंड में कौन सा ड्रॉप गिरेगा? इसमें कुछ समझाने का है क्या बेटा? समझाने का कुछ है? तो ऐसे करके t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना? फोर्थ ड्रॉप। t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना? फोर्थ ड्रॉप। t इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना? फिफ्थ ड्रॉप एंड सो ऑन। हमें क्या बोला? t इक्वल टू 6 सेकेंड में चौथा ड्रॉप कहाँ होगा? t इक्वल टू 6 सेकेंड में चौथा ड्रॉप कहाँ होगा? अच्छा एक बात बता, पहला ड्रॉप तो चला गया, मतलब माने टैप के नीचे खाई है, माने टैप के नीचे एक क्लिफ, टैप एक क्लिफ के ऊपर है और ये बहुत नीचे एकदम इनफाइनाइट है, कितना भी दूर जा सकता है बूंदे, ठीक है? तो हमें बोला है कि चौथा ड्रॉप जो होगा, पहले बात ये बता कि चौथा ड्रॉप कितने समय में निकलेगा? पहला ड्रॉप 0 सेकंड में निकला, दूसरा ड्रॉप 1 सेकंड में निकला, तीसरा ड्रॉप कितने में निकला? 2 सेकंड में। तो t इक्वल टू 3 सेकंड में फोर्थ ड्रॉप निकलेगा कि नहीं? यानी कि जैसे ही घड़ी 3 सेकंड में आई, जैसे ही घड़ी 3 सेकंड में आई, चौथा ड्रॉप जस्ट निकला। यानी कि अब मान ले मैं टैप का इमेज बना रहा हूं, t इक्वल टू 3 सेकंड में मैंने एक फोटो खींची, t इक्वल टू 3 सेकंड में मैंने एक फोटो खींची, तो जो टैप के मुंह से जो बूंद निकल रहा होगा, दैट विल बी व्हाट? विच ड्रॉप? दिस विल बी फोर्थ ड्रॉप। थर्ड ड्रॉप कहाँ होगा? थर्ड ड्रॉप तो ऑलरेडी 2 सेकंड में निकल चुका है, सोच के देख। थर्ड ड्रॉप कहाँ होगा? थर्ड ड्रॉप तो ऑलरेडी दूसरे सेकंड में निकल चुका है, हम किसके बना रहे हैं? तीसरे सेकंड के इमेज बना रहे हैं। यानी कि थर्ड ड्रॉप जो कि 1 सेकंड पहले निकल चुका है वो तो आगे बढ़ गया होगा। ऑब्वियसली बात है, सोच के देख। और ऑब्वियसली बात है बेटा, चौथा ड्रॉप निकलने के पहले थर्ड ड्रॉप निकला होगा तो थर्ड ड्रॉप आगे बढ़ गया होगा। सिमिलरली सेकंड ड्रॉप आगे होगा, फर्स्ट ड्रॉप आगे होगा, व्हाटएवर है, ऐसा जाता जाएगा, वो सब तो खैर आगे का बात है। हमें बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ ड्रॉप एट t इक्वल टू 6 सेकंड। अच्छा चलो, फोर्थ ड्रॉप कितने टाइम में निकला? तीसरे सेकंड में निकला। कितने टाइम में निकला? तीसरे सेकंड में। अच्छा, t इक्वल टू 6 सेकंड में, t इक्वल टू 6 सेकंड में फोर्थ ड्रॉप ने कितना समय लगाया होगा? t इक्वल टू 3 सेकंड में निकला वो। ऐसा इमेजिन कर, एक बच्चा है, वो रेस में भाग रहा है, लेकिन जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ, भागना शुरू नहीं किया। वो कितने में भागना शुरू किया? t इक्वल टू 3 सेकंड में। t इक्वल टू अगर वो 3 सेकंड में भागना शुरू किया है, t इक्वल टू 3 सेकंड में वो भागना शुरू किया है, तो t इक्वल टू 6 सेकंड में उसने कितना टाइम के लिए भागा होगा? तो टाइम टेकन बाय द ड्रॉप विल बी 6 सेकंड माइनस 3 सेकंड इक्वल टू 3 सेकंड। समझ में आया कि नहीं? चलो पोजीशन निकाल दो, उत्तर लिखो। जो ड्रॉप है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगा उसको? 3 सेकंड, 6 सेकंड माइनस 3 सेकंड, 3 सेकंड। समझ में आया कि नहीं? पोजीशन अपने को निकालना है, एक्सेलरेशन सब कुछ नीचे की तरफ पॉजिटिव मान दे, ठीक है? एक्सेलरेशन आपका आ गया 10 एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाओ, u0 a इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया बेटा 90/2 45 मीटर, यानी 45 मीटर नीचे, यानी कैप से 45 मीटर नीचे। समझ में आया कि नहीं बेटा? बढ़िया सवाल, अच्छे से सोचो, बहुत बढ़िया सवाल है, समझ में आएगा। और जिनको ये सवाल समझ में आया उनके लिए एक और सवाल है, लिख लो इस चीज को, उनके लिए एक और सवाल है। वो सवाल मैं यहाँ पे चेंज करके लिख रहा हूँ, हालांकि ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल का सवाल है। इसके बाद जो अभी सवाल दे रहा हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल का है, ये तो चलो आसान था। फाइंड द, ये तो अब एक सवाल दे रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन second drop and fourth drop at t equal to 6 सेकंड। यानी कि देख, t इक्वल टू 6 सेकंड में पहली बात बता कितना बूंद निकल चुका होगा? 0 सेकंड में पहला बूंद निकला, 1 सेकंड में दूसरा बूंद, 2 सेकंड में तीसरा बूंद, 3 सेकंड में चौथा बूंद, तो छठे सेकंड में 6 सेकंड में 7 बूंदे तो निकल चुकी होंगी। यानी 7 बूंदे हैं, 7 बूंदे हैं, और 7वां बूंद एकदम टिप में है, 7वां बूंद एकदम टिप में है, और बाकी सारी बूंदे आगे हैं। तो एग्जैक्टली 6 सेकंड में दूसरा बूंद कहीं बहुत आगे होगा, चौथा बूंद कहीं पे होगा, तो उन दोनों के बीच में गैप कितने का होगा?
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सॉल्व करो, सॉल्व करके मेरे को सोल्यूशन भेजो, मैं बताता हूँ आंसर करेक्ट है कि नहीं। हालांकि देखो ये सब सवाल ऐसा नहीं कि सर कौन से बुक से दे रहे हो, बेटा खुद अभी लिख रहा हूँ मैं, खुद के दिमाग से सोच के दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे को सॉल्व करके भेजो और डायरेक्टली आंसर मत भेजना यार, डायरेक्टली आंसर भेजते हो ना फिर मेरे को कैसे पता मैंने कौन सा सवाल का पूछा है। तो आप मेरे को सोल्यूशन भेजो, ये बोला कि सर आपने जो क्लास में कराया था उसका क्वेश्चन है, तब मैं एक बार सोल्यूशन देख के बता सकता हूँ कि करेक्ट है या नहीं। ठीक है बेटा, उतार लो इसको। ये एक बहुत ही बढ़िया सम है बच्चों का, पढ़ लो। एक गैस बैलून, गैस बैलून मतलब एक बहुत बड़ा बैलून होता है जिसमें मतलब नीचे इंसान खड़े हो सकते हैं, उसमें एक इंसान खड़ा है, उसके हाथ में एक पत्थर है, ठीक है, विच इज असेंडिंग अप विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि गैस बैलून सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। यूनिफॉर्म रेट में ऊपर की तरफ जा रहा है वो गैस बैलून। गैस बैलून के अंदर इंसान भी है। द मैन ड्रॉप्स हिज स्टोन, यानी कि इंसान ने अपने हाथ को बाहर लिया और ऐसे पत्थर को छोड़ दिया, ऐसे पत्थर को छोड़ दिया। उसने कितने हाइट पे छोड़ा? जब उस गैस बलून का हाइट कितना था बेटा? 100 मीटर। यानी हम कह सकते हैं दिस हाइट वाज हाउ मच? 100 मीटर। इंसान ने जिस हाइट में बैलून को छोड़ा, सॉरी जिस हाइट में उसने पत्थर को छोड़ा वो हाइट थी 100 मीटर। अब बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू हिट द ग्राउंड, यानी स्टोन को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा क्रिटिकल है, समझते हैं इसको। ऐसा करते हैं, जहां पे उसने स्टोन को छोड़ा उसको मान लेते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के ऊपर मान लेते हैं क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है नेगेटिव मानना है? ऊपर मान लो तो नेगेटिव मान लो और ओरिजिन के नीचे मान लो पॉजिटिव, ठीक है। चलो मैंने क्या बताया, जहां से भी मोशन स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन मान, वो सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा एक बार बता, तो इमेजिन करते हो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, गाड़ी की स्पीड कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। अब तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, हाथ में एक बॉल है। अब मैं एक वर्ड बता रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू, यानी बाहर एक आदमी मान ले बैठा है, बाहर पार्क में एक आदमी बैठा हुआ है, वो हमारी गाड़ी को देख रहा जाते हुए, उस इंसान के हिसाब से, उस इंसान के हिसाब से गाड़ी की स्पीड मान ले 20 मीटर पर सेकंड है, गाड़ी चल भी रही है मान ले 20 मीटर पर सेकंड से, गाड़ी की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ पे एक डायग्राम से बना देता हूँ, ये गाड़ी है, ये एक इंसान है और इंसान के हाथ में पत्थर है, ठीक है। यहाँ पे पार्क में एक और इंसान बैठा हुआ है, दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी एंड दैट इज स्टोन। उसके हाथ में जो है वो पत्थर है। तो गाड़ी की रफ्तार कितनी है बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बता, एक ही हिसाब से गाड़ी की रफ्तार क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। किस तरफ? आगे की तरफ। समझ में आया कि नहीं? एक ही हिसाब से पत्थर की रफ्तार क्या है? तो इमेजिन कर, जब एक पत्थर को देखेगा उसको तो पत्थर क्या लगेगा? आगे जाता हुआ दिखेगा। किस स्पीड से? जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है, जिस स्पीड से गाड़ी जा रही है, यानी पत्थर की स्पीड भी विथ रिस्पेक्ट टू मैंने क्या है बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट चीज समझाते हैं आप लोग को। अब मान ले इस इंसान के हिसाब से, बी इंसान के हिसाब से पत्थर की स्पीड क्या है? 0। सोच, तू मान ले गाड़ी के अंदर बैठा है, यू आर सिटिंग इनसाइड ए कार एंड तुम्हारे हाथ में पत्थर है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, तुम्हारे हाथ में पत्थर है, तुम्हें तो पत्थर रेस्ट में लगेगा ना। हाँ, बाहर वाले इंसान को तुम भी मोशन में लगोगे, पत्थर भी मोशन में लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए पत्थर क्या है? रेस्ट में, ठीक है। अब एक बात इमेजिन कर, नीचे मान ले एक आदमी खड़ा है, नीचे मान ले एक आदमी खड़ा है, वो पत्थर को देख रहा है। अब मान ले इंसान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, माने ऐसा मान ले कि इंसान ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, लेकिन पत्थर हाथ उसका वो बैलून के बाहर ही है, गैस बैलून के बाहर ही है, और गैस बैलून जमीन से ऊपर उठा, ऊपर जा रहा है, और एक्जैक्टली 100 मीटर में उसने अपने हाथ से पत्थर को छोड़ा, एक्जैक्टली 100 मीटर में उसने अपने हाथ से पत्थर को छोड़ा। तो मेरे को ये बता, जमीन में जो इंसान है उसके हिसाब से पत्थर की स्पीड क्या है? क्योंकि पत्थर तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि इंसान ऊपर जा रहा है, इंसान क्यों ऊपर जा रहा है? बैलून ऊपर जा रहा है। तो जब बैलून ऊपर जा रहा है, साथ में इंसान ऊपर जा रहा है, तो पत्थर भी ऊपर जा रहा है। तो क्योंकि पत्थर इंसान के हाथ में है, पत्थर इंसान के हाथ में है, तो इसी केस की तरह हो गया, इसी केस की तरह हो गया, जहां पे ये इंसान और पत्थर, ये इंसान और पत्थर है, और ये इंसान है, यानी पर्सन ए के हिसाब से, दिस इज पर्सन बी एंड दैट इज स्टोन। पर्सन ए के हिसाब से बैलून, इंसान और पत्थर तीनों का स्पीड ऊपर की तरफ कितना है बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जैसे ही वो पत्थर को छोड़ेगा, एक्जैक्टली 100 मीटर, जैसे ही 100 मीटर पर पहुंचा उसने छोड़ दिया, उस टाइम पत्थर के पास कोई स्पीड थी? हाँ, पत्थर असलियत में जमीन में रखे हुए इंसान के हिसाब से ऊपर की तरफ जा रही थी, जमीन में रखे हुए इंसान के हिसाब से किस तरफ जा रही थी?
ऊपर की तरफ जा रही थी, कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। अब वो सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, तो पत्थर की इनिशियल स्पीड क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड। क्यों? लेकिन हमें क्या बोला है? इंसान ने ड्रॉप किया है स्टोन को, इंसान ने स्टोन को ड्रॉप किया है, तो सर ड्रॉप किया तो यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, वो मामला नहीं है। ड्रॉप किसने किया? इसने ड्रॉप किया। सब कुछ माप कौन रहा है? ये माप रहा है सब कुछ। अच्छा इमेजिन कर, इसके हिसाब से ड्रॉप क्यों लग रहा है? क्योंकि पत्थर की भी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड और इंसान की तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। सोच के देख, इंसान की भी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। अब तू इमेजिन कर, तू मान ले 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है तेरे साइड में एक और गाड़ी है, उसकी स्पीड में 20 मीटर पर सेकंड है। तो तू जब उसको देखेगा तुझे क्या लगेगा? वो तो रेस्ट में है, वो तो रेस्ट में है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। द मैन इज गोइंग विद 20 मीटर पर सेकंड, उसके हाथ में पत्थर है, तो पत्थर की स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड हुई। तो जैसे ही इंसान ने पत्थर को छोड़ा, तो उस इंस्टेंट में पत्थर की स्पीड 20 थी, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में पत्थर की स्पीड 20 थी, इंसान की भी 20 थी। तो इंसान को पत्थर क्या लगा? इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में। लेकिन असलियत में पत्थर की स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो पत्थर की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो पत्थर कैसा मोशन करते हुए आएगी? थोड़ा डायग्राम गलत हो, खराब हो गया है, लेकिन आप समझ सकते हो। आई होप यू गेट द आइडिया। पत्थर ऐसा मोशन करते हुए आएगा कि नहीं? तो कितना टाइम लगेगा देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, जब पत्थर ऐसा मोशन करके आएगा तो इंसान यहाँ पे नहीं रहेगा, इंसान भी ऊपर जाएगा। इंसान कैसे ऊपर जाएगा देख, ये चीज थोड़ा मैं समझाता हूँ। इसको समझाऊंगा मैं किससे? इस चीज से समझाता हूं मैं, ठीक है। समझने का कोशिश करना बच्चों। ये बता, इंसान की, ये मान ले वो है क्या कहते हैं, दिस बैलून। इंसान का स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट ऊपर जा रहा है। इंसान का स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट ऊपर जा रहा है। पत्थर जब ऊपर जा रहा होगा तो क्या यूनिफॉर्मली जाएगा? नहीं बेटा, रिटार्ड करेगा। क्यों रिटार्ड करेगा? क्योंकि धरती माता नीचे खींचेगी। तो जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा, पत्थर की स्पीड क्या होगी? कम होती जाएगी। लेकिन इसकी स्पीड 20 ही मेंटेन होगी, यानी इट विल मेंटेन स्पीड बट इट्स स्पीड विल डिक्रीज। तो मोशन कैसा होगा? ऐसा होगा, देख। समझ में आया कि नहीं? दोबारा देख, ये 20 मीटर पर सेकंड से कॉन्स्टेंटली जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड कम हो रही है। समझ में आया? दोबारा देख, दोनों सेम पॉइंट पर स्टार्ट किए, दोनों की सेम स्पीड सेम थी इनिशियली, लेकिन ये आगे बढ़ गया और इसकी स्पीड कम हुई और ये वापस नीचे आ गया। समझ में आया कि नहीं बेटा? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? डाउट है कुछ भी? ठीक है, बहुत बढ़िया चीज। चलो भाई देखते हैं पत्थर कितना टाइम लगाता है पहुंचने में। बहुत बढ़िया सवाल था। ऐसे सवाल मैं आगे और भी बहुत सारे कराऊंगा। जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कराएंगे तब एक टॉपिक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ खास यूज यहाँ पे है नहीं, वो बच्चे ऐसे भी समझ जाते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो टॉपिक, ठीक है। चलो वो जब आएगा तब वो समझाऊंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ हमने नेगेटिव मानी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा पत्थर की? -20। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ पॉजिटिव +10, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना? इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 100 मीटर, क्या मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव 100 मीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। S = ut + ½ t² करो। अच्छा डायग्राम पूरा का पूरा मिटा दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमें बस कैलकुलेशन करना है। आप लोग लिख लो, डायग्राम वगैरह बना लो, आई होप बना लिया होगा। S = ut + ½ at²। S कितना है बेटा? 100। U कितना? -20 × t + ½ 10 × t²। फाइनल इक्वेशन जो आपका बचता है बेटा 5t² - 20t - 100 = 0। 5 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर, t² - 4t - 20 = 0, ठीक है बेटा। ये कुछ नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कर देता हूँ यार। t = -b ± (b²) - 4 × a × c डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। तो 4 ± √4 × 20 क्या होता है बेटा? 80, ये 96 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। तो t के दो वैल्यूज आ रहे हैं, t के जो दो वैल्यूज आ रहे हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। t का जो दो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा?
4 प्लस रूट, अच्छा रूट ओवर 96 कितना हो, रूट ओवर 96 विल बी अराउंड 9.8 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 4 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाई, एक बार पता मेरे को 4 माइनस 9.8 इज नेगेटिव। टाइम कभी नेगेटिव होता है? नहीं हो सकता, तो वो वाला बेटा पूरा पिक्चर से हट जाएगा। तो 4 प्लस 9.8 यानी कि 12.8, दिस विल बिकम 4.7.9 सॉरी 5.9 6.9 सेकंड। ठीक है बेटा, आई होप सही है, और क्या 6.9 सेकंड ही होगा। ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं बेटा? बढ़िया सवाल था, आई होप समझ में आया होगा। लिख लो इस चीज को।